स्वार्थ में डूबा हुआ इंसान सिर्फ अपने परिवार तक सीमित होता है और जो विकसित इंसान होता है वो पूरे समाज के काम में आता है। जब भी आप किसी का भला करोगे आपको क्या होगा? लाभ होगा। कोई पौधा अगर खुद का विकास रोक दे तो वो अपनी संपूर्ण क्षमता तक विकसित नहीं होगा, उसका बोनसाई बन जाएगा। आज हर इंसान बोनसाई हो रहा है। अगर आप संपूर्ण जीवन बन जाते खुद का तो अपने आप लाभ मिलेगा सबको। खुद को विकसित करो, विकसित करोगे दूसरों के लिए आधार बनोगे। अगर आपने खुद को विकसित किए बिना जीने की कोशिश की तो आप दूसरों पे निर्भर रहोगे और जीवन को खत्म करोगे। हमारे परंपरा में, संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण दिया जाता है। संपूर्ण जीवन, जन्म से लेके मरने तक की स्टोरी है उनकी। हर छोटी छोटी चीज, हर छोटे छोटे स्तर पर घटनाएं, इतनी घटनाएं हैं कि हर घटना आम लोगों तक आज तक हजारों साल बाद भी पहुंच गई है। तो कितना प्रभावी जीवन होगा। तो जब जानकारी को महसूस किया जाता है, उसका अनुभव किया जाता है, तब वो संपूर्ण ज्ञान बन जाता है। दोस्तों, जब कोई किसान आम का पौधा लगाता है तो पहले कुछ साल उसको सिर्फ पत्तियां होती है, टहनियां होती है, ना उसमें कोई सुगंध है ना उसमें कोई स्वाद है। आप जाकर अगर उसकी पत्तियां खाएंगे तो आपको कड़वी लगेंगी या बेस्वाद लगेंगी, कोई मज़ा नहीं है। लेकिन जब 4 साल बाद में उसको जब फल आते हैं तो वो फल जब कच्चे होते हैं तब वो खट्टे लगते हैं, लेकिन जब वो परिपक्व होने लगते हैं तो उसमें सुगंध भर जाती है, स्वाद भर जाता है, एक मधुर रस भर जाता है। जब तक वो पौधा फल नहीं देता तब तक वो अपनी संपूर्ण अवस्था तक विकसित नहीं होता। एक आम का जीवन तभी संपूर्ण होता है जब वो फल देता है, सुंदर सुंदर मधुर फल देता है, और वो फल इस सृष्टि के उपयोग में आते हैं, बाकी जीवों को, जीवन को समृद्ध बनाते हैं। जैसे कि एक आम का जीवन है वैसे भी एक मनुष्य का जीवन है। वो जन्म लेता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, फिर वो बड़ा होता है, सीख मिलती है, उसके बाद में खुद के कर्तव्य के लिए तैयार होता है। जब वो खुद में कुछ बन जाता है तब इस सृष्टि को उसकी मदद मिलती है। वो सृष्टि के कार्य में अपना शेयरिंग करता है। जितना वो ज़्यादा विकसित होगा उतने ज़्यादा उसका लाभ होगा लोगों को, सृष्टि को। एक संपूर्ण जीवन जीने वाला जो इंसान होता है वो हमेशा लाभान्वित करता है। जब कोई सिर्फ खुद के लिए जीता है तब वो विकसित नहीं होता। इसलिए खुद की जो भी परिवार है, उसका जो भी जीवन है वो सीमित होता है। स्वार्थ में डूबा हुआ इंसान सिर्फ अपने परिवार तक सीमित होता है और जो विकसित इंसान होता है वो पूरे समाज के काम में आता है। तो संपूर्ण जीवन क्या है? परिपक्व जीवन किसे कहते हैं? वो जीवन नहीं जिसने बहुत पैसा कमाया, वो नहीं जिसने बहुत अच्छा पद कमाया, प्रतिष्ठा कमाई। संपूर्ण जीवन उसे कहते हैं जिससे उसके जीवन से कीर्ति का सुगंध फैले। अब किसी भी कीर्ति कब फैलती है? जब उससे कोई लाभान्वित होता है। कोई भी आम का बगीचा उस गांव में, उस शहर में, समाज में प्रतिष्ठित बनता है। कब बनता है? जब वो ज़्यादा फल देता है और ज़्यादा मधुर फल देता है। वो पौधा भी प्रसिद्ध हो जाता है। आपने सुना होगा जापान में, जर्मनी में एक आम का फल है, उसके एक फल की कीमत 1 लाख रुपए है। देखो, आपकी भौहें उठ गई। 1 लाख रुपए।
एक फल की, तो वो उसमें कुछ खास है। बाकी फलों से उसने खुद को और मजबूत किया और पौष्टिक बनाया और उपयोगी बनाया। जितनी ज़्यादा उपयोगिता उतना ज़्यादा महत्व। जीवन ऐसे है। संपूर्ण जीवन हम क्यों नहीं जी पाते? जबकि एक बीज जब हम लगाते, कोई भी किसान या आप जब कोई बीज लगाते तो आपके जहन में क्या होता है? ये कल जाके बड़ा पेड़ बनेगा, इसको फल आएंगे, फूल आएंगे और ये इसका लाभ हमें मिलेगा। तो लाभ का उल्टा शब्द क्या होता है? भला होता है। जब भी आप किसी का भला करोगे आपको क्या होगा? लाभ होगा। ये ऐसा ही है, ये रहस्य है। और जब भी आप किसी से कुछ चाहोगे तो प्रकृति आपके द्वारा दूसरों का भला करेगी, करवाएगी, आपका शोषण करके करवाएगी। आप किसी की गुलामी करोगे, आप किसी के अंकुश में रहोगे, किसी का दास्यत्व करोगे, किसी के लिए मजदूरी करोगे, किसी के लिए मजबूरी से जियोगे। जब आप खुद के सपने के लिए काम नहीं करते ना, तो आप लोगों के सपने पूरे करते। हमेशा याद रखिए, जो लोग खुद के सपनों के लिए काम नहीं करते वो दूसरों के सपने पूरे करते, क्योंकि प्रकृति वो करवाती है। तो खुद के सपनों के लिए काम करना मतलब पूरी जो संभावना है आपकी विकसित होने की, एक शारीरिक तौर पर, एक मानसिक तौर पर, एक भावनिक तौर पर, ऊर्जा के तौर पर आप जितना विकसित हो सकते हैं उतना आपको संपूर्ण बनना चाहिए। तो हम हर चीज में संकोच रखते हैं, संकोच रखते हैं। सांस लेते हैं वो भी संकोच से लेते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हर इंसान उसकी क्षमता से सिर्फ 25 से 50% ही सांस लेता है। बाकी जो फेफड़े हैं वो अनयूज्ड रहते हैं, उसके इस्तेमाल ही नहीं रहता। हर इंसान अपने दिमाग का कुछ प्रतिशत सिर्फ इस्तेमाल करता है। आमतौर पर जो एज एन एवरेज उम्र बताई गई है दिमाग की, तो मानसिक उम्र लोगों की 8 से 12 साल के बीच में रुक जाती है। मतलब चौथी कक्षा से लेके 8वीं कक्षा तक उतना ही हमारा दिमाग, हमारी मानसिक क्षमताएं विकसित होती है, उसके आगे नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि जैसे जैसे जानकारी हम लेते हैं हम उसके साथ चिपक जाते हैं। बस यही जीवन है। मां ने बताया, बेटा तू जिस घर में जाएंगी ना उस घर का संसार अच्छा करना। हाँ, बस हो गया। पिता ने बताया, बेटा तू अच्छी नौकरी से काम करना। नौकरी पैसों के लिए करना, पैसा कमाना, खुद का करियर बनाना। तो वो दिमाग में बैठ गया। किसी बाहर वाले ने बताया, अरे तुझे बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस में पैसा है, तो क्यों गुलामी करता है? तो गुलामी का जो व्याख्या है वो भी हमारे लिए दिमाग में बिठा दी। हर चीज की व्याख्या हमारे दिमाग में समाज ने बिठा दी और उस व्याख्या को हमने ले लिया और उसको ही जीवन का आकार बना लिया। बस उसके आगे कुछ नहीं। कोई पौधा अगर खुद का विकास रोक दे तो वो अपनी संपूर्ण क्षमता तक विकसित नहीं होगा, उसका बोनसाई बन जाएगा। आज हर इंसान बोनसाई हो रहा है, शरीर से भी, दिमाग से भी और ऊर्जा से भी। वो खुद चार्ज नहीं होता, वो शराब से, नशे से और किसी और चीज से उत्तेजना लेता है। वो खुद चार्ज नहीं हो सकता, वो खुद
अपनी ऊर्जा को ऊपरी स्तर तक नहीं ला सकता, इसलिए वो दूसरी चीजों का सहारा लेता है। अपनी क्षमता को वहां तक ले जाने में उसको उत्तेजना की जरूरत पड़ती है, उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। दूसरे मोटिवेशन देंगे, यार तू कर सकता है, और दूसरा कहेगा तब ये करेगा। तो जीवन जो है, अगर हर इंसान अपनी पूरी क्षमता से जिए, संपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करे, तो उससे हर कोई लाभान्वित होगा। अगर मैंने सोचा होता कि चलो मैं खेती करूं, मेरी टीचर की नौकरी करूं, तो आप यहां पे नहीं होते। इतने हजारों मार्गदर्शक है जो फील्ड पर किसानों को गाइड करते हैं। लाखों किसान हैं जिनकी खेती में आज स्वर्ग फूल रहा है, फल रहा है, अमृत बरस रहा है, अनाज से, फलों से, फूलों से, दूध से। ये नहीं होता। शायद ये किसानों का जीवन और खराब होता, तो लाभान्वित हुआ। तो ये लाभ जो जब मिलता है, जब आप अपनी क्षमता को विकसित करते हैं, अपने जीवन को आप संपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप हर किसी को आप लाभ पहुंचाएंगे। तो ये लाभ पहुंचाने वाली बात नहीं है। लोग कहते हैं कि आपको समाज सेवा करनी चाहिए, आपको दान धर्म करना चाहिए। मेरा तो अपना अलग ही लॉजिक हो गया है। दान धर्म करने में, समाज सेवा के नाम पे जो भी किया जाता है, लोगों को पैसा दो, लोगों को घर दो, लोगों का इलाज करो, लोगों को दवाइयाँ दो, लोगों को वृद्धाश्रम निकालो, अनाथालय निकालो, इन सब चीज़ों में मेरा मन नहीं लगता। मैं चाहता हूँ जड़ से ही ये बीमारियाँ खत्म हो जाए। अगर समाज में अच्छे संस्कार अगली पीढ़ी में चले जाए, तो वृद्धाश्रम की जरूरत ही क्या है? वृद्धाश्रम को मदद करना मतलब उस सिस्टम को और मजबूत बनाना है। अनाथालय को आप जब मदद करते हो तो उसको और मजबूत बना रहे हैं, और लोग आत्महत्याएं करें, और उनके बच्चे अनाथ हो जाए, और लोग नाजायज औलाद पैदा करें, और उसको मदद मिले। इस दृष्टिकोण से कभी हमने देखा नहीं। आज सबसे ज्यादा घोटाले मंदिरों में होते हैं। गवर्नमेंट तक को उस मंदिरों पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर रखना पड़ता है, इतना वहां पे बवाल खड़ा हो जाता है। हजारों करोड़ों का वहां पे टर्नओवर होता है, जो किसी कंपनी में नहीं होता, जो किसी संस्था में नहीं होता, वो मंदिरों के ट्रस्ट में हो जाता है। ट्रस्ट के ऊपर बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करने पड़ते, घोटाले हो जाते। मंदिरों के ट्रस्टी करोड़पति हो गए। ये कहां लेके जा रहे हैं हम समाज को? खुद को विकसित करने की हर किसी को सीख देने के बजाय हम लोगों को कमजोर बना रहे, एक दूसरे के ऊपर परावलंबी बना रहे। तो सदगुरु आज हमें यही बता रहे, अगर आप संपूर्ण जीवन बन जाते खुद का, तो अपने आप लाभ मिलेगा सबको। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं कोई भिखारी ना रहे, भिखारी भूखा मरे, भिखारी होने में लोग डरे, गरीब होने में डरे, बीमार होने में डरे, अनाथ होने में डरे, वृद्धाश्रम में जाने से डरे। जब वृद्धाश्रम देखते तो लोग कहते चलो कोई बात नहीं, वृद्धाश्रम तो है। दोस्तों, ये सुविधाएं उपलब्ध करके हमने इंसान को और बौना बना दिया। ये सुविधाएं गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप इनको सुविधाएं मत दो ऐसा भी मेरा मानना नहीं है, लेकिन आप उसको बढ़ावा मत दो।
आज समाज में उसको स्वीकृत हो गया। तो हमने जीवन को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, तो संपूर्ण कहाँ रहेगा जीवन? जीवन संपूर्ण तभी बनेगा जब आप उसमें उतरोगे। आप जो कुछ भी बन सकते हो बनो, उसमें हिचकिचाहट क्यों है? अपनी ऊर्जा क्यों नहीं लगाते? घर से जब माँ बाप फोन करते ना, बेटा अपनी तबीयत का ख्याल रखना, हाँ, ज्यादा काम का टेंशन मत लेना, टाइम पे सो जाना, टाइम पे खाना, अपनी तबीयत का ख्याल रखना, चाहे कंपनी डूब जाए तू जिंदा रहना। इसको जिंदा रह के और कितनी कंपनियां डुबाओगी मेरी माँ? हाँ, ऐसी की सीख होती है? हाँ, सीख तो वो होती है जो शिवाजी महाराज के जमाने में उस मां ने, जिसने अपना बेटा गंवाया, तानाजी गंवाया, तब उसकी मां बोली अगर और बेटे होते वो भी स्वराज्य के काम में लगा देती मैं। तो आजकल की क्या माएं हैं, क्या पिता हैं, अपनी चमड़ी बचा रहे, और इस चमड़ी को बचा के करोगे क्या? तो जीवन को पूर्ण विकसित होने दो, उसको तड़पने दो, उसको संघर्ष का सामना करने दो, तो अपने आप विकसित हो जाएगा। विकसित होने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है। संपूर्ण होने के लिए अपनी क्षमताओं को दांव पर लगाना होता है। जो सांस भी संभल के लेते हैं, कहीं फेफड़ा बाहर ना आ जाए, वो क्या खाक जिएगा? वो क्या खाक विकसित होगा? हाँ, विकसित तो वो समाज था जो अपने शरीर को मजबूत बनाता था, अपनी दिमाग को मजबूत बनाता था, अपनी ऊर्जाओं को मजबूत बनाता था, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखता था। जीवन तभी आपको सुंदर लगेगा जब आपको उसको पूरा विकसित करने की कोशिश करोगे या उसको होने दोगे। आज हालात यह है कि हर कोई अधूरा है, हर कोई चाहता है कुछ सपोर्ट मिले, कुछ आधार मिले, कुछ सब्सिडी मिले, हाँ, कुछ आसान सा रास्ता मिले, कुछ मौका मिले। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कमजोरी को तूने क्या बनाया है? तुम्हारा कवच बनाया है। जब लोग कमजोरी को कवच बनाते हैं, समाज बीमार हो जाता है। तो आज पूरा समाज बीमार क्यों है? क्योंकि वो पूर्ण विकसित नहीं है। देखिए, अगली पीढ़ियां और मजबूत और धिप्पाड़ बननी चाहिए, तो वो और वो नहीं हो रही है। टेक्नोलॉजी न्यानो हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन जीवन भी न्यानो हो रहा है। हाँ, लोग बच्चे बोलते हैं, बच्चे कॉलेज में जाने वाले बच्चे बोलते हैं, अमेरिका में, जहां हम बोलते हैं कि ओ अरे यार अमेरिका में जाना चाहिए, वहां पर जब बच्चा हाई स्कूल से कॉलेज में जाता है तब उसके साथ में 4-5 ब्रेकअप हो जाते हैं उसके। 1-2 बार सुसाइड की कोशिश भी करता है, और परेशान हो गया तो गोली मार के उड़ा देता है दूसरों को बेवजह। 18 साल का होने के बाद मां बाप से अलग हो जाता है, स्वतंत्र रहता है। मुझे एक बात बताइए, जिसने 18-20 साल का होने तक वो फिजिकल रिलेशन भी कर ली, वो प्रेम भी कर लिया मेंटली, जिसने जॉब भी कर लिया, पैसे भी कमा लिए, अभी 20 साल के बाद वो क्या करेगा? उसको क्या जीवन में क्या रहेगा? फिर फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। तो ऐसा फ्रस्ट्रेशन वहां पे बहुत है। जल्दी जीने की कोशिश, मटके में जल्दी पानी भरने की कोशिश, अरे पकने तो दो। तो इस आधुनिक व्यवस्था ने इंसान को बौना बनाया, उसको पूर्ण विकसित बनाने की जगह उसको और छोटा बना दिया। उसकी वजह है उत्तेजना, खाने में उत्तेजना, विचारों में उत्तेजना, जीने में उत्तेजना, भावनाओं में उत्तेजना, उसमें वो बह जाता है।
कमजोर होता है। छोटा सा पौधा बकरी भी खा जाती, लेकिन जब वो पहाड़ जैसा बन जाता है, हाथी भी हिला नहीं सकता। हाथी भी सोचता है चलो पीछे हट जा, हाँ सुंड में मोच आ जाएगी, सोचता है वो, हाँ अपना दांत ना टूट जाए। हाँ? तो खुद को विकसित करो। विकसित करोगे, दूसरों के लिए आधार बनोगे। अगर आपने खुद को विकसित किए बिना जीने की कोशिश की तो आप दूसरों पे निर्भर रहोगे और जीवन को खत्म करोगे। जीने से पहले मुझे एक बात बताइए, इतना सा आम का फल अगर पक गया, वो क्या खाक मिठास देगा? हाँ, सही गलत है? तो अगर 15-16 की उम्र में अगर लोग जीने की कोशिश करें और उसी को मतलब बड़े जी रहे हैं, उसी को कॉपी करने लगे, तो बचपन कब जिएंगे? तो जैसे कि अभी वैभव ने बताया, हमारे परंपरा में, संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण दिया जाता है। संपूर्ण जीवन, जन्म से लेके मरने तक की स्टोरी है उनकी। हर छोटी छोटी चीज, हर छोटे छोटे स्तर पर घटनाएं, इतनी घटनाएं हैं कि हर घटना आम लोगों तक आज तक हजारों साल बाद भी पहुंच गई है। तो कितना प्रभावी जीवन होगा। वो कितना करोड़ों दूर सूरज है, लेकिन यहां तक उसका ताप आता है। सोचना आप, वो संपूर्ण है, लेकिन चांद संपूर्ण नहीं है। इसलिए तो हमें चांद सबसे प्यारा है, हमें सूरज प्रिय नहीं है। कृष्ण का जन्म हुआ तो परेशानियां, मां बाप जेल के अंदर। उसके जन्म से 7-8 साल पहले ही उसको मारने की तैयारी। कितने साल पहले? हेलो, अरे आपका दुश्मन तो जो अभी सामने पैदा हुआ है वो है, जिसको आप देख सकते हो, मालूम है आपको, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे से नफरत करता है, मुझे तकलीफ देना चाहता है। लेकिन उसका दुश्मन तो जन्म से 8 साल पहले से उसका दुश्मन था। तो उसको पता चला आकाशवाणी से, इसका 8वां पुत्र। कितने पहले से उसने कितनी कन्याएं मार दी? 7 कन्याएं तो मार दी उसने, फिर ये 8वां पैदा हो गया। फिर बारिश। हाँ, पूरी उसका जीवन क्रम देखना। बचपन में जन्म से पहले तो मारने की कोशिश की, बाद में भी कितनी बार कोशिश की। जितनी भी बार इसने मारने की कोशिश की, उतनी बार लोगों को लाभ हुआ। फिर जब युवा हो गया तो कंस जैसे राक्षस का, जो उसका सगा मामा था, उसका वध कर दिया और समाज को भयमुक्त कर दिया। फिर उसका यौवन देखो। आज भी पूरी दुनिया में अगर किसी का नाम अगर प्रेम में लिया जाता है तो राधे श्याम कहते हैं। राधे श्याम तो एक ईश्वर हो गया, वो कोई प्रेम नहीं, इतनी उच्च अवस्था तक पहुंचा दिया। बचपन को, जन्म की प्रक्रिया को, बचपन को, युवावस्था को, यौवन को, हर चीज को उसने उच्चतम अवस्था तक, पवित्रता तक पहुंचा दिया। प्रेम तो हम भी करते हैं, बचपन तो हमारा भी था। थोड़ा याद तो करना कैसे था। हाँ? मां 2-4 बार तो बोली होगी, ये क्यों पैदा हो गया। कितनी तकलीफ देता है। हाँ? उसने तो पुतना का खून चूसा था, ये अपनी मां का चूसता है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है। तो देखिए हमारा जीवन विकसित क्यों नहीं है। थोड़ा हमसे कंपेयर तो करें, तो करना ही चाहिए। हमारे सामने उदाहरण है, हम कितने भाग्यशाली हैं। फिर उसका प्रेम देखो,
उसने प्रेम को इतना पवित्र बनाया कि उसकी मिसाल दी जाती है, उसको पूजा जाता है, उसके प्रेम को पूजा जाता है। हमारे प्रेम को तो गंदा कहा जाता है, लोग उसको गलत नज़र से देखते हैं। क्यों पवित्र नहीं है? क्योंकि उसमें वासना है, उसमें अपेक्षा है, शोषण है, शारीरिक है, मानसिक है, भावनिक है। अगर वो शोषण से परे चला जाए तो हमारा भी प्रेम संपूर्ण होगा, हमारा भी बचपन संपूर्ण होगा। तो आप कहेंगे सर बचपन में कैसे हम खुद पे कंट्रोल करें, हमें क्या पता हम बचपन में क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही है आपका। इसके लिए आपको, अगर आपको बचपन सही जीना है तो आपको मरने से पहले कुछ करना होगा। जो गया उससे कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन जो आने वाला बचपन है, हेलो, वो आने वाले बचपन को आप सुंदर बना सकते हो। कि अगर संपूर्ण जीवन जियोगे तो आपसे लाभ होगा दुनिया का। उसने एक प्रेम की मिसाल कायम की, उसने युद्ध की मिसाल कायम की कि एक सारथी कैसे होता है, एक प्रेमी कैसे होता है। आपको पता है 16 साल उम्र थी उसकी जब आखिरी बार राधा को मिला था। उसको बांसुरी सौंप दी, बोला यही मेरी आखिरी निशानी है, वापस नहीं आऊंगा। यहां तक कि अपना साथ है। उसके बाद में कभी मिला नहीं उसको, कर्तव्य की तरफ गया, फिर तपश्चर्या की, साधना की, और फिर युद्ध में चला गया। हमें कृष्ण कितने मालूम है, फिर भी इतना जानने के बावजूद कितना मालूम है। तो एक मिसाल है, सारथी ऐसे बना जो योद्धा तक उसके सामने घुटने टेक दिए, योद्धाओं ने उसके सामने घुटने टेक दिए। ऐसे सारथी बना, हाथ में शस्त्र भी नहीं लिए, फिर भी युद्ध जिताया। अपने जीवन में उसकी पूरी कथा भी सुनो आप। जो उससे प्रेम करती थी, उसका भाई रुक्मी, वो उसको शादी करने से मना कर रहा था। उसके सामने उसको उठा के लेके आया और रुक्मिणी से शादी की। एक योद्धा, तभी से हमारे जो वर होते हैं ना, उनके पास में कटियार होती है। दुल्हन को शादी करके नहीं लाना, उसको उठा के लाना, इतना पुरुषार्थ हो तुम में। वो कहते ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हमारे इधर कैसे है, मियाँ बीबी तो बहुत राजी है, लेकिन बाकी सब भाजी कर रहे हैं इनकी। डर जाते। वो पुरुषार्थ किया, डरा नहीं, गया, उसको हरा के लेके आया। द्वारका जैसी नगरी बिसाए, इतनी जबरदस्त। आज भी उसकी मिसाल आप समुद्र में जाके देख सकते हैं। सुदामा जैसे दोस्त को न्याय दिया, और जब मरा तो भी एक आम मनुष्य की तरह मरा। तो ये पूरी जीवन जो आप चरित्र देखते हैं ना, तो उसमें उसका संपूर्णता याद आती है। जो भी बना, राजा बना, द्वारका का द्वारकाधीश बना। रण से भागा तो रण छोड़ दास बना। उसने कौन सी चीजें जो की नहीं, हर चीज की। चातुर्य किया, बुद्धिमत्ता दिखाई, शक्ति दिखाई, ऊर्जा दिखाई, विश्वरूप दिखाया। हमारा कम से कम जो है वो तो रूप दिखे। वहां भी लेप लगा लेते हैं फाउंडेशन का, वहां भी डाई कर लेते हैं, बाद में वो बाल अपना खुद रंग बदल देते हैं। इतनी बात मत रंग, वो भी परेशान हो जाते हैं। हमारा जीवन जो है बालों से, दिखने से, त्वचा से संपूर्ण नहीं होता। हमारा जीवन संपूर्ण होता है ऊर्जा से। हमारे अंदर की ऊर्जा तीव्र रहे और वो तीव्र बने, हर दिन वो विकसित हो, शक्तिशाली बने, तो हमसे कुछ होगा। तो जब हम कुछ बनेंगे तो उससे लोगों को अपने आप कुछ मिलेगा। तो जब लाभ होगा लोगों का, तो आपके जीवन एक मिसाल बनेगी। आपको कुछ करने की जरूरत। लोग क्या करते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, समाज सेवा करने की कोशिश करते हैं, दूसरों का हेल्प करने की कोशिश करते हैं,
दान धर्म करते, बड़े उदार बनते। अरे तू क्या खाक दान धर्म कर, यहां का पैसा यही दे रहा है, तू यही से तो कमाया तूने। हेलो, जो तू ऐसी चीज दे जो तेरी है, जो सिर्फ तेरी है। ना पैसा तेरा है, ना पद तेरा है, ना प्रतिष्ठा तेरी है, ना जो तेरे पास अभी है, बहुत ही कोई भी चीज तेरी नहीं। तेरे पास एक ही चीज है, वही तुम्हारा जीवन। और वो अगर आप किसी को दे सके, उस जीवन से अगर किसी को लाभान्वित कर सके, तो कुछ माने, उसी को संपूर्ण जीवन कहते हैं। संपूर्ण जीवन पैसों से, प्रतिष्ठा से, करियर से, पुरुषार्थ वो नहीं है। तो यही हमें सीखना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं। आखिरी पुरुषार्थ है मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि ये 4 पायदान हैं। आपको एक एक पायदान चढ़कर ऊपर जाना है और मोक्ष में मुक्त हो जाना है। उसके लिए प्रचंड ऊर्जा की जरूरत है। कर्म से जाओ, कर्म से खुद को विकसित करो। ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो कि आपके जैसा कोई ना कर पाए। ऐसे काम करो, उसमें डूब जानो, मर जाओ उसमें, उसको सीखो। जो किसी को पता नहीं वो आपको पता हो। भक्ति ऐसी करो मिसाल बन जाए। आज भी मीरा को याद किया जाता है, जनाबाई को याद किया जाता है, प्रहलाद को याद किया जाता है। क्यों? कर्मयोगियों को याद किया जाता है। शिवाजी महाराज को याद किया क्यों जाता है? कर्मयोगी है। सिंधुताई सपकाल को क्यों याद करती पूरी दुनिया? कर्मयोगी है। एक कर्मयोगी है, एक भक्ति है, फिर ज्ञान योग है। ज्ञान इतना लो, इतना ज्ञान लो कि खुद को समृद्ध बना लो। कोई भी जानकारी ले लो, उसको करके देखो तो ज्ञान बनेगा। कल किसी ने मुझे वेलनेस पर रिप्लाई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले 6 महीनों से मैं कर रहा हूं तो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। जो दे रहे सब खूब ही कह रहे। उसका पहला कमेंट्स ऐसा था जो थोड़ा क्रॉस था। उसने ऐसा बोला, सर ज्ञान तो संक्रमित होता है अपने आप कैसे कहते हैं कि ज्ञान संक्रमित करना पड़ता है? दोस्तों, ज्ञान कभी संक्रमित नहीं होता। जानकारी संक्रमित फैलता क्या है? जानकारी फैलती है। ज्ञान फैलता है कभी? ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान पाया जा सकता है, ज्ञान को फैलाया नहीं जा सकता। जो फैलता है वो जानकारी है। समझ आ रही बात? आपको कुछ जानकारी मिली, नींबू में लौंग अगर आप डाल के अगर नींबू रखोगे तो मच्छर भाग जाते, ये जानकारी है। अगर आप कार की विंडशील्ड पर आप अगर शैम्पू हो या आपका आलू हो, अगर वो घिसोगे तो उसके ऊपर पानी नहीं ठहरता, ओस नहीं ठहरती, कोहरा नहीं ठहरता। तो ये एक जानकारी है। जब आप करेंगे तो वो ज्ञान में बदल जाएगा। जब तक आप नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक वो आपके लिए सिर्फ क्या है? जानकारी है। तो जब जानकारी को महसूस किया जाता है, उसका अनुभव किया जाता है, तब वो संपूर्ण ज्ञान बन जाता है। वैसे ही जीवन है हमारा। जीवन में आपको उतरना पड़ेगा। तो वही है जीवन। ऊपर ऊपर से तो ऐसे ही लगता है, हम किसी को भी ज्ञान कह देते हैं, किसी को भी जानकारी। ऐसे नहीं है। हर चीज़ का अपना अपना महत्व है। तो आज के संदेश से हमें इतना ही सीखना है कि हमारा जीवन हम जितना संपूर्ण कर सके, जो भगवान श्री कृष्ण ने 3 मार्ग 4 मार्ग बताए, उस चारों मार्गों से जो भी मार्ग आपको मिले, उस मार्ग से आप आपके जीवन को संपूर्ण बनाइए। जिस दिन आपका जीवन संपूर्ण बनने लगेगा, अपने आप सबको फायदा होने लगेगा, सबको लाभ मिलेगा और आपका जीवन संपन्न हो जाएगा। धन्यवाद।